कि नीट के लिए ये सवाल है कि देखा जा रहा है हर साल पता चला कभी पेपर लीक हो गया, कभी कैंसिल हो गया, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, सारा सपना टूट जाता है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या समझते क्या है इसके बारे में? ये हर साल जो हो रहा है ना कि कभी सीधे सीधे लीक हो जाता है, कभी हो जाता है कि इस बार तो जी गेस पेपर था, वो सारे सवाल गेस पेपर में से निकल रहे हैं। ये सब कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक बार घटी और हम कहें कि अरे ये तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। ये जो हमारे देश की जवानी है, ये उसकी रीढ़ तोड़ने का काम है। ये हम अपने देश के युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि साहब ईमानदारी से कुछ होना हवाना नहीं है। हम उनको बता रहे हैं कि जिंदगी में आगे वही निकलेगा जो चालें चलेगा, फरेब करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, लीक करा लेगा, जिसके पास सोर्स होंगे, कनेक्शन होंगे, वही ऊंची ऊंची जगहों पर भी पहुंच जाएगा, उसको डिग्री मिल जाएगी, इज्जत मिल जाएगी, वो सफल सक्सेसफुल कहलाएगा। और एक बार आप 15-20 साल के एक लड़के लड़की के भीतर ये भावना भर देते हो ना, तो आपने उसका पूरा वैल्यू सिस्टम डिस्टॉर्ट कर दिया। बात ये नहीं है कि एक एग्जाम में कुछ धांधली हो गई, बात ये है कि उसने जिंदगी भर के लिए एक बहुत गलत सबक सीख लिया है। उस सबक के साथ वो जिएगा, उसी सबक को वो अपना जीवन बना लेगा। और अब वो अगर आपको अपनी जिंदगी में बेईमानी करता हुआ, भ्रष्टाचार करता हुआ दिखाई देता है, वो अपने निजी रिश्तों में भी अगर फरेब करता दिखाई देता है, तो आपको फिर ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ही उसको ये सिखाया है कि साहब आगे निकलने का तो फॉर्मूला ही यही है कि बेईमानी करो, धोखा करो, चीटिंग करो। तो अब वो जिंदगी में अगर एक चीटर ही बन जाता है, तो फिर देश को ताज्जुब ना हो, देश ने ही उसको ये गंदी शिक्षा दे दी है। सर, एक तमिलनाडु के सीएम ने भी आज एक वो बोला है कि जो नीट का पेपर होना ही चाहिए। जो बच्चे प्लस 2 में मेरिट में पास होते हैं, वो सीधा उन्हें नीट का पेपर कैंसिल कर देना चाहिए। इसके लिए क्या? नहीं, ये भी एक विधि हो सकती है। तो जो बात कर रहे हो मेथड की है, मेथड तो देखिए कोई भी सुटेबल हो सकता है। मेथड तो 10 बुद्धिमान लोग बैठे हैं और सोचें तो मेथड तो निकल आएगा। हम गलती कर रहे हैं ये सोच करके कि प्रॉब्लम मेथड में है। मेथड आप एक नहीं दूसरा निकाल लीजिए, तीसरा निकाल लीजिए। प्रॉब्लम मेथड में नहीं है, मेथड ऑफ टेस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नीयत की। और जब नीयत ही खराब होती है ना, तो आप टेस्टिंग का कोई भी मेथड निकाल लो, आदमी उसमें धांधली फरेब करेगा, लूप होल निकालेगा, किसी न किसी तरीके से उस नए मेथड को भी वो तोड़ने के चोर दरवाजे खोल लेगा। आदमी जब भीतर से ही बेईमान हो, तो आप किसी भी मेथड से टेस्टिंग कर लो। आप कह रहे हो बोर्ड के नंबरों से कर लो, वो बोर्ड में फरेब कर लेगा। आप कह रहे हो किसी और तरीके से कर लो साहब, कहीं 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 यूपीएससी के लिए आता है, कई बार आईटीजेई के लिए आता है, दूसरे एग्जाम्स है लॉ वगैरह के। नहीं साहब, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव कर दो, या ऑब्जेक्टिव में भी मल्टीपल चॉइस कर दो, या इतना रेशियो कर दो। ये सब तो मेथड्स की बात है। आप कोई मेथड रखो, याद रखो बनाने वाला भी इंसान है, और जब मेथड को बनाने वाला ही इंसान है, तो इंसान ही चाहेगा तो उस मेथड को तोड़ भी डालेगा। इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना पॉलिसी इनिशिएटिव से देश में खुशहाली आ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा, लोग ईमानदार हो जाएंगे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप बना लो जितनी पॉलिसी बना ली है, पॉलिसी बनाने वाला भी इंसान है और पॉलिसी का पालन करने वाला भी इंसान है। और पॉलिसी अगर तोड़ी गई तो उसका कॉग्निशन लेने वाला और पॉलिसी का एनफोर्समेंट करने वाला, ये सब भी तो इंसान ही है ना। जब इंसान ही भ्रष्ट है, तो आप कोई मेथड ऑफ टेस्टिंग बनाओ, कुछ बनाओ, इंसान उसको तोड़ डालेगा। इसीलिए हमें इंसान के भीतर ईमान जागृत करने की जरूरत है। वही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारे सब एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं, गीता समागम कार्यक्रम है, ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं कि आदमी भीतर से ईमानदार बने। नहीं तो ये बाहरी टूल्स टेक्निक से काम नहीं आते। डॉक्टर जी, जैसे सेमिनार जो आप आज सेमिनार है, इसमें बहुत फायदा मिलेगा, लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा आपको सुन के। अभी ये तो लोग ही बताएंगे कि देखिए ये यहाँ इसलिए नहीं आए हैं प्रमुखतया कि इनको फायदा मिलेगा। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि वह इसलिए आए हैं क्योंकि उनको फायदा मिल चुका है। ये सब स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो ये यहाँ कुछ नया सीखने नहीं आए हैं, तो बस मिलने आए हैं। ये यहाँ इसलिए नहीं आए कि इन्हें कुछ और लाभ हो जाएगा। हम तो महीने भर मेहनत करते हैं, महीने में 15 दिन हमारे सेशंस होते हैं लाइव, 7 दिन जो पुराने सेशंस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग सबको देखनी होती है, और बाकी 7-8 दिन परीक्षाएं होती हैं। कई बार परीक्षाएं 12-14 भी हो जाती हैं। तो मेहनत तो हम लगातार कर ही रहे हैं, साथ में सीख तो रहे ही हैं। तो हम कुछ यहाँ नया या अतिरिक्त सीखने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ बात करने आए हैं, बस दिलों का हालचाल लेने आए हैं। देखिए कैसा रहता है।